भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है, एक नाम पूरे गर्व के साथ लिया जाता है, रानी लक्ष्मीबाई, जिसने सिर्फ 23 इयर्स की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। बचपन से ही असाधारण साहस। 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था, बचपन से ही निडर और आत्मविश्वासी थीं। उन्हें खिलौनों से नहीं, तलवार और घुड़सवारी से लगाव था। कम उम्र में ही उन्होंने युद्ध कला भी सीख ली थी। अंग्रेजों की चाल और झांसी पर संकट। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी, लेकिन राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति के तहत झांसी को हड़पने की कोशिश की, जिसे लागू किया था जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। रानी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता की घोषणा थी। रानी अब संघर्ष के लिए तैयार थी। 1857 की क्रांति और अद्भुत वीरता। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने महिलाओं और पुरुषों दोनों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध किया। तलवार की हर चोट में साहस था, हर कदम में स्वाभिमान। वे केवल अपनी झांसी के लिए नहीं, पूरे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थीं। अंतिम युद्ध और अमर बलिदान। 17 जून 1858 को ग्वालियर की धरती पर उन्होंने अंतिम सांस तक युद्ध किया। घायल होने के बावजूद वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए, लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आई। उनका बलिदान पूरे देश में क्रांति की ज्वाला बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें सिखाया, साहस उम्र का मोहताज नहीं होता और मातृभूमि के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी जब देशभक्ति की बात होती है तो झांसी की रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ऐसी ही भारत की वीरांगनाओं का इतिहास जानने के लिए चैनल इतिहास काल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।